हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात से लेकर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर तक की फिल्मी जर्नी, एवोल्यूशन ऑफ रणवीर सिंह। गाइस, रणवीर का जन्म 6 जुलाई 1985 के बॉम्बे में हुआ था। रणवीर हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे एंड स्कूल प्लेज और डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से टेलीकम्युनिकेशंस में बीए की डिग्री हासिल करते हुए उन्होंने एक्टिंग क्लासेस लेना भी शुरू किया और जब वो इंडिया वापस आए तो एज एन एस्पायरिंग एक्टर उन्होंने कई ऑडिशंस दिए और कई डायरेक्टर्स को अपना पोर्टफोलियो भी भेजा, बट उन्हें जितने भी कॉल्स आते थे वो माइनर से रोल्स के होते थे जिनमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका माइंडसेट हमेशा से ही क्लियर था कि उन्हें बनना है एक सुपरस्टार जो साइड रोल्स करके तो नहीं बना जा सकता। फिर 2010 में उन्होंने यश राज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया और रणवीर के ऑडिशन से इंप्रेस होके प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अनुष्का शर्मा के ऑपोजिट लीड रोल ऑफर किया और इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बैंड बाजा बारात से द रणवीर सिंह की बॉलीवुड में एंट्री हुई। ओए, लेग पीस नहीं है? चीपड़ा। मैं तो सिंगल ही बेस्ट। तू कहाँ पहुँच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। इनफैक्ट रणवीर सिंह पहले सोलो मेल लीड थे जिन्हें YRF ने अपनी फिल्म में लॉन्च किया था। हालांकि इससे पहले फिल्म मोहब्बतें में उदय चोपड़ा को भी YRF ने लॉन्च किया था, बट वो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में रणवीर का रोल एक टिपिकल दिल्ली के लौंडे का था, बट बीइंग ए मुंबईकर अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताना शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लौंडा, टिपिकल लोफर, आवारा। और शूटिंग के पहले दिन रणवीर थोड़े नर्वस थे और अपना पहला सीन उन्होंने 3 टेक्स में कंप्लीट किया था, लेकिन फिल्म का ये किसिंग सीन उन्होंने एक ही टेक में कंप्लीट कर लिया। अगर कोई परफेक्शनिस्ट होता तो उसे भी 47 टेक्स लगते। अच्छा। फिल्म में रणवीर और अनुष्का की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि फिल्म की रिलीज के बाद दोनों के अफेयर के रूमर्स भी सर्कुलेट होने लगे। बट दोनों एक्टर्स ने इन रूमर्स को डिनाई करते हुए हमेशा यही कहा है कि दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। एंड फिल्म का साउंड ट्रैक भी कमेंडेबल था जिसके कंपोजर रहे सलीम सुलेमान। और फिल्म का ये मोस्ट पॉपुलर ट्रैक डायरेक्टर मनीष शर्मा पहले फिल्म में नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें इसके लिरिक्स कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान ने आदित्य चोपड़ा से रिक्वेस्ट किया कि वो मनीष शर्मा को कन्विंस करें क्योंकि ये सॉन्ग चार्ट बस्टर बन सकता है। फिल्म में रणवीर और अनुष्का ने सच में अपनी प्रेजेंस और चार्म से एक न्यू कमर होने के बावजूद ऑडियंस के दिलों में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि आज भी फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम लोगों को याद हैं। और ऑनेस्टली ये चीज आजकल के न्यू कमर्स लैक कर रहे हैं, फिर चाहे कोई आउटसाइडर हो या नेपो किड, एकदम लाइफलेस से फील होते हैं। ओ नहीं जी, करेक्ट है। पहली फिल्म के अकॉर्डिंग रणवीर की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली काफी कॉन्फिडेंट थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, दिल्ली स्लैंग और कॉमिक टाइमिंग इतनी ऑथेंटिक थी कि ऑडियंस को वो कैरेक्टर एक्टिंग नहीं बल्कि एक्टर की रियल पर्सनैलिटी जैसा फील हुआ। बाहर में जाए तेरी पार्टनरशिप, बाहर में जाए तू कटी की प्रैक्टिस कर लेना। पूरी दिल्ली को मैं सहारनपुर बना दूंगा। तू बच के रहियो फक्कड़ लुका पट्टा। एंड फिल्म की सक्सेस ने भी उन्हें एक नए टैलेंटेड एक्टर के रूप में एस्टेब्लिश किया। इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस पे ट्रेड एनालिस्ट को थोड़ा डाउट था क्योंकि फिल्म में कोई भी वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग मेन लीड नहीं था जो ऑडियंस पुल ला पाए। मस्त है, कैसी ये जस्त है। लेकिन फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी गेन की एंड एक्टर्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स में फिल्म को ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और ये एक स्लीपर हिट साबित हुई। इश्क में करके रब से यारी, दिल है भूल। 15 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 33 करोड़ 30 लाख की कलेक्शन की और एज बिट्टू शर्मा अपनी परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में रणवीर सिंह को बेस्ट मेल डेब्यू के 6 अवार्ड्स मिले। मैं तुझे बहुत 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 लव करूंगा और तुझसे ढेर सारा लव लूंगा। बोल देगी लव? Ranveer Singh from Band Baja Barat. Sorry guys, this is a bit overwhelming. I wanted to be an actor ever since I was a little kid, and I'm here today sharing the stage with these people. This is for the team of Band Baja Barat. You guys are really special.
तू क्यों रो रहा है? रोना तो हमें चाहिए, अब हमारा क्या होगा? तू आ गया इंडस्ट्री में। बच के जरा जरा शैतानियां मेरी ओ लेडी। फिर अगले ही साल 2011 में सेम डायरेक्टर और सेम स्टारकास्ट को लेकर YRF की एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई, लेडीज वर्सेस रिकी बेल। ये एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में रणवीर सिंह ने एक चार्मिंग कॉन मैन का रोल प्ले किया जो अलग अलग सिटीज में डिफरेंट आइडेंटिटीज बनाकर लड़कियों को स्कैम करता है। धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी, I do it for a living, call me पाखंडी, सिर्फ कैश और ऐश। इस एक फिल्म में रणवीर ने मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए और आप देख के मान सकते हो कि ये एज एन एक्टर रणवीर की दूसरी ही बॉलीवुड फिल्म थी। रणवीर इज ए बॉर्न एक्टर और इस फिल्म के बाद ये क्लियर हो गया कि बॉलीवुड में रणवीर सिंह की सक्सेस सिर्फ डेब्यू फिल्म तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी। और इस फिल्म का साउंड ट्रैक भी सलीम सुलेमान ने कंपोज किया था। अगर रणबीर कपूर के पास बचना है हसीनो है, बचना ए हसीनो, तो मैं आ गया। तो रणवीर सिंह के पास आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। 20 CR के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 49 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म समिट रही। फिर एक साल के गैप के बाद 2013 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक सॉन्ग में रणवीर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। 2013 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी और पहली थी सोनाक्षी सिन्हा के साथ आई एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म लुटेरा। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां। इस फिल्म में रणवीर का एज एन एक्टर एक डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिला। अपनी पहली 2 फिल्मों में जहां उनका रोल लाउड और एनर्जेटिक था, वहीं लुटेरा में उनका कैरेक्टर कम्प्लीटली ऑपोजिट था, जिसके लिए उन्होंने क्वाइट एंड रिस्ट्रेन्ड अप्रोच रखी। ये एक हाई क्रिटिकल अक्लेम्ड फिल्म है जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। और गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था, ये इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल, फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा था। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। सॉरी, ठंडा पानी लिया। रख दीजिए, मसाला कूटने के काम आएगा। इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए। परफॉर्मेंस वाइज ये सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की बेस्ट फिल्म्स में से एक है। फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोतवानी ने रणवीर का जो लुक रखा था वो काइंड ऑफ जेम्स डीन और देवानंद साहब का कॉम्बिनेशन था। और इस फिल्म के बाद भी ऐसे रूमर सर्कुलेट हुए कि सोनाक्षी और रणवीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे फिल्म का साउंड ट्रैक भी अच्छा था जिसके कंपोजर रहे अमित त्रिवेदी। इस फिल्म ने 32 करोड़ के अगेंस्ट 46 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। बट बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बेसिस पे फिल्म को जज मत करना। फिल्म को 18,000 लोगों ने IMDb पे 7.4 की रेटिंग दी है। जिंदा हूं यार, काफी है। फिर आई संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ में पहली फिल्म रामलीला। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी दोनों एक्टर्स की इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री। डेयरिंग है तू, सीधा चांद पे खेल के आ गया। साले इतनी सुंदर हो क्या? जीऊंगा तो तेरे साथ, मरूंगा तो तेरे हाथ। रोमियो जूलियट की इस देसी अडेप्टेशन में रणवीर और दीपिका रियल लाइफ लवर से कम नहीं लग रहे थे। ऐसे डेयरिंग के लिए जिगर की जरूरत होती है। जिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। तो दबा ना। घर का एड्रेस लिखना भूल गया, निकाल लूं। हालांकि रणवीर और दीपिका दोनों इस फिल्म के फर्स्ट चॉइस नहीं थे। सबसे पहले ये रोल पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास को ऑफर किया गया था एंड ये रोल सुशांत सिंह राजपूत को भी ऑफर हुआ। बट सुशांत का भी यश राज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन था एंड ड्यू टू शेड्यूलिंग इश्यूज सुशांत को भी इस रोल से बैकआउट करना पड़ा। एंड फाइनली संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को अप्रोच किया क्योंकि उन्हें फिल्म बैंड बाजा बारात में रणवीर का काम काफी पसंद आया था। एंड फाइनली ये फिल्म रणवीर सिंह और करीना कपूर को लेकर बनने वाली थी, जिसकी शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले ही
करीना ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि मैडम को ये रोल एक्साइट नहीं कर रहा था। और इस फिल्म को छोड़ करीना ने धर्मा प्रोडक्शंस की गोरी तेरे प्यार में चूज की, जिसके बाद फिल्म में लीला का रोल प्रियंका को ऑफर हुआ, बट ड्यू टू सम रीजन संजय लीला भंसाली ने फाइनली दीपिका को मेन लीड के लिए कास्ट किया एंड प्रियंका का फिल्म में एक डांस नंबर रखा। और फिल्म का साउंड ट्रैक भी एपिक था। राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, जिसमें रणवीर सिंह पे पिक्चराइज्ड इस सॉन्ग में रणवीर की कॉस्ट्यूम को लेकर 30 ट्रायल्स हुए थे, जिसके बाद भंसाली सर ने बोला हटाओ कॉस्ट्यूम यार, शॉर्टलेस ही शूट करेंगे ये सॉन्ग। अरे हाओ देखो भाव देखो, हाओ देखो भाव देखो धूप। इस सॉन्ग को उदित नारायण जी के बेटे आदित्य नारायण ने गाया था एंड सेट पे भंसाली जी ने रणवीर की शर्ट उतारी तो आदित्य ने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी एयरपोर्ट पे चड्डी उतरवाऊंगा। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे। और इस गाने में दोनों एक्टर्स की हॉटनेस का कोई जवाब नहीं। मैं तो इस गाने में दीपिका को ही देखता हूँ, बट बात तो दोनों की करनी पड़ेगी ना। और फिर मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग से याद आया, मैंने इतनी मेहनत से अरिजीत सिंह पे 1 घंटे का वीडियो बनाया था जिसमें ऑलमोस्ट 99% सॉन्ग्स कवर किए थे। ये देखो टाइमलाइन और वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आया, अब मैं क्या ही बोलूं। कैंसल है किशोर कुमार सर का वीडियो। अब शॉर्ट्स और रीलें देख देख के सबका अटेंशन स्पैन इतना गिर गया है, तो क्या ही फायदा इतनी डिटेल वीडियो बनाने का। देखो मैं कुछ टाइम बाद अरिजीत सिंह वाला वीडियो थोड़ा ट्रिम करके री अपलोड करूंगा। वीडियो को पूरा देखना ताकि रीच बढ़े और एटलीस्ट जो मेहनत की है वो ज्यादा लोग देखें तो सही। बैक टू द टॉपिक। फिल्म रामलीला रणवीर सिंह के करियर की वो फिल्म है जो उन्हें ट्रू स्टारडम की ओर लेकर गई। फिल्म में रणवीर ने अपनी नेचुरल एनर्जी को चैनलाइज किया एंड उनका परफॉर्मेंस लार्जर देन लाइफ रहा। मैं चलती हूँ ना। आईडी नहीं थामा, चुप करके बैठी था। भजिया लेके आऊं? भजिया तू खाना, मैं तुझे खाऊंगी। लीला जैसी फिल्म में रणवीर की डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी संजय लीला भंसाली के ग्रैंड वर्ल्ड के साथ परफेक्टली मैच हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। लॉस्ट टू फरहान अख्तर इन भाग मिल्खा भाग 88 करोड़ में बनी ये फिल्म 201 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन करके हिट रही। फिर साल 2014 में रणवीर ने यश राज फिल्म के साथ तीसरी फिल्म की गुंडे, जिसमें उनके को स्टार रहे अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना। और फिल्म में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का ब्रोमांस 70s और 80s की फिल्मों से इंस्पायर्ड था। इस फिल्म में काम करते करते रियल लाइफ में भी रणवीर और अर्जुन का बॉन्ड और दोस्ती काफी गहरी हो गई। वो चाहेगी जिसका बनना, अरे वही बनेगा राजेश खन्ना। तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग। एंड दोनों पब्लिकली हमेशा एक दूसरे के काम को एडमायर करते आए हैं और इंडस्ट्री कंपटीशन को अपने ब्रदरहुड के बीच नहीं आने देते। दोनों ने साथ में AIB नॉकआउट का इनफेमस इवेंट भी होस्ट किया था। इवन अर्जुन कपूर खुद को मजाक मजाक में दीपिका पादुकोण की सोतन भी बोलते हैं, बट अर्जुन कपूर ने अगर अपने करियर में एक्टिंग में थोड़ा भी एफर्ट डाला होता तो क्या पता आज हम रणवीर और अर्जुन को देख के बोल पाते दो भाई दोनों तबाही। लेकिन देखो आज एक गुंडा लिहारी में तबाहियां फेर आया और दूसरा गुंडा टंग टंग ही करता रह गया। बाय द वे रणवीर सिंह के लगातार तीसरी फिल्म थी जिसमें उनका कैरेक्टर एंड में मर जाता है। फिल्म को मोस्टली मिक्स्ड रिव्यूज मिले, बट बांग्लादेश के व्यूअर्स इस फिल्म से काफी ऑफेंड हुए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स और हिस्ट्री को टेम्पर किया गया है, जिस वजह से बांग्लादेश के व्यूअर्स ने इसे IMDb पे भर भर के नेगेटिव रिव्यूज दिए। इसीलिए इस फिल्म की IMDb पे 61,000 वोट्स के साथ 2.8 की रेटिंग है। सिस्टम पैदा करता है विक्रम और बाला जैसे गुंडे। 51 CR के अगेंस्ट 131 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म समेट रही। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म फाइंडिंग फैनी में उन्होंने कैमियो किया और YRF की क्राइम कॉमेडी फिल्म किल दिल में भी काम किया। बस भैया जी टाइम अच्छा चल रहा है। टाइम अच्छा चल रहा है तो अच्छा है। भैया जी आप ना हमें बिगाड़ रहे हैं।
इस फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड एक रिव्यूअर ने तो ये तक कह दिया कि अगर किल करने के लिए टाइम है तो किल दिल देख लो। सर टैक्स अलाउड नहीं है। सर स्टैग नहीं। कोई बात नहीं, आरसी से काम चला लेंगे, लगाइए। बात नहीं, आरसी से काम चला लेंगे। तब से गन चला रहा हूँ जब से तू अपने माँ के अंदर नहीं अपने बाप के अंदर था। तू बाहर जाता है तुझे ऊपर पहुँचाऊँ। हालांकि फिल्म में नेगेटिव रोल में गोविंदा की तारीफ हुई, बट 40 CR के अगेंस्ट 52 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर साल 2015 में आई फिल्म हे ब्रो के एक सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। देख लाला पहले से ही मस्तक की टुकेली है, तेरी फूटी किस्मत की तो येड़े फुल टू ही लग गईली है जो पाला। एंड 2015 की उनकी पहली रिलीज थी एक्सेल एंटरटेनमेंट से आई जोया अख्तर की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने दो। अगर शाहजहां प्रैक्टिकल होता तो ताजमहल कौन बनाता? वो नूरी तो बहुत ही इज्जतदार फैमिली से है, जैसे कि तुम। What? यार इस फिल्म में रणवीर का कैरेक्टर मुझे बहुत सही लगता है। हुआ क्या है? मानव के लिए मेरी जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो नहीं है मुझ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पहली बार तुमको मैंने जब देखा था। ऑलमोस्ट 4 साल के गैप के बाद उन्होंने अपनी डेब्यू को स्टार अनुष्का शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर की और ये अनुष्का के साथ रिलीज हुई रणवीर की तीसरी और अब तक की आखिरी फिल्म भी है। लगा के तुमसे है मिलना तबाही, इस दिल को ही समझा। एंड प्रियंका और रणवीर फिल्म में भाई बहन का रोल प्ले कर रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स ये रोल पहले रियल लाइफ कजन्स करीना और रणबीर को ऑफर किया गया था, बट ड्यू टू शेड्यूलिंग इश्यूज रणबीर ने ये फिल्म साइन नहीं की एंड रणबीर को रणवीर से रिप्लेस किया गया और इवेंचुअली करीना ने भी ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि करीना इंटरेस्टेड ही इसलिए थी कि फिल्म में रणबीर और करीना सिबलिंग्स का रोल प्ले करेंगे। ये फिल्म अच्छी है, अगर नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करना। I love you. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा। एंड फिल्म का साउंड ट्रैक भी सही था जिसमें ये सिंगल टेक में शूट किया हुआ सॉन्ग भी आपको पसंद आएगा। अप्रोक्सीमेटली 145 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर रिलीज हुई संजय लीला भंसाली के साथ आई रणवीर सिंह की दूसरी फिल्म बाजीराव मस्तानी। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। ये एक एपिक हिस्टोरिकल रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसमें उनकी को स्टार रही दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। इस फिल्म में रणवीर ने अपने करियर का मोस्ट डिमांडिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया एंड टेक्निकली ये उनकी की हुई फर्स्ट एवर बायोपिक भी थी। ये मत भूलिए पेशवा, यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी। और फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और भाई आप खुद बताओ, मल्हारी सॉन्ग में आप अब कर सकते हो किसी और एक्टर को इमेजिन? धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी। रणवीर सिंह की एनर्जी को मैच करना कोई लुल्ली का खेल नहीं है। ब्यूटीफुल। इनफैक्ट उनके जिगरी दोस्त अर्जुन कपूर ने भी फिल्म पानीपत में मराठा एम्पायर के सदाशिव राव का रोल प्ले किया था, जिसके ट्रेलर के आते ही अर्जुन के लुक का डायरेक्ट कंपैरिजन रणवीर की लुक के साथ हुआ था। और अर्जुन कपूर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को डिटेल में मैं अर्जुन के एवोल्यूशन वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। इस फिल्म की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को लेकर भी एक लंबी चौड़ी डिबेट है जिसपे अभी बात की तो वीडियो ऑफ टॉपिक हो जाएगी, इसलिए जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पे वीडियो बनाऊंगा तो ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। 145 करोड़ के अगेंस्ट 356 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट
फिर 2016 में रणवीर की एक ही फिल्म रिलीज हुई, वानी कपूर के साथ आई YRF की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बेफिक्रे। उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, अंगारों में निखरे। इस फिल्म को खुद आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था एंड ये आदित्य की डायरेक्ट की हुई अब तक की 4 फिल्मों में से इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे नेगेटिव रिव्यूज मिले। ऑल्सो ये पहली बार था जब एज ए डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा SRK के बिना फिल्म बना रहे थे। नशे से चढ़ गई ओए, कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई। फिल्म का साउंड ट्रैक तो सक्सेसफुल रहा बट क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद 70 करोड़ के अगेंस्ट 103 करोड़ की कलेक्शन के बेसिस पे इसे बिलो एवरेज डिक्लेयर किया गया। फिर 1 साल के गैप के बाद 2018 में रणवीर ने एक पावरफुल कमबैक किया संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत से। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। ये संजय लीला भंसाली की रणवीर सिंह और दीपिका के साथ लगातार तीसरी फिल्म थी और ये रणवीर के करियर का पहला नेगेटिव रोल भी था जिसमें अपने अपीयरेंस से सर ने जो फियर क्रिएट किया है। जब भी रणवीर सिंह स्क्रीन पे आता था देख के लगता था खिलजी आ गया। अब राजा भी खतरे में है। डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। स्क्रीन को जो डोमिनेट किया है रणवीर ने अपनी परफॉर्मेंस से, भाई साहब ऐसा लगता है कि कंज्यूम ही कर लिया खिलजी के कैरेक्टर को। इनफैक्ट फिल्म में इस कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल ने उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को रियल लाइफ में भी अफेक्ट किया था जिस वजह से उन्हें नॉर्मल होने के लिए साइकेट्रिस्ट तक को विजिट करना पड़ा। फिल्म में अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए भंसाली सर ने रणवीर को एडोल्फ हिटलर जैसे हिस्ट्री में हुए कई डार्क रूलर्स की बुक्स पढ़ने को दी क्योंकि वो चाहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करने से पहले वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को भूल जाएं। मोर ओवर खिलजी के कैरेक्टर के लिए प्रॉपर फिजिक अचीव करने के लिए उन्होंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मुस्तफा अहमद के अंडर ट्रेनिंग ली एंड ये वही पर्सन है जिन्हें आप रणवीर के साथ धुरंधर में भी देख चुके होंगे। भाई एक चीज देख रहे हो, एक फिजिकल ट्रेनर तक ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है और एक खाली फिजिकल ट्रेनिंग ही लेता रह गया। इस फिल्म के आने के बाद लोगों ने बिलीव कर लिया कि अब ये बंदा बॉलीवुड को डोमिनेट करेगा और न्यू जनरेशन का सुपरस्टार यही बनेगा। बट इसके बाद की रणवीर की जर्नी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रही जिसका जिक्र मैंने आगे किया है। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल। फिल्म के साउंड ट्रैक में रणवीर सिंह पे पिक्चराइज्ड इस डांस नंबर में जो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की मैडनेस का विजुअल एक्सप्लोजन किया है, यार मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि ये फिल्म मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी। और ये लुक देखो यार, अगर असली खिलजी भी रणवीर को देख लेता तो उसकी भी फट जाती। इस फिल्म की हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज और जो बवाल हुआ था फिल्म को लेके उस पर बात की तो वीडियो की लस्सी हो जाएगी, इसलिए ये सब संजय लीला भंसाली की वीडियो के लिए बचा के रखते हैं बिकॉज दिस वीडियो इज टू सेलिब्रेट द मैन, द लेजेंड, द सुपरस्टार रणवीर सिंह। फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रणवीर को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड मिला एंड बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला लॉस्ट टू रणबीर कपूर एंड संजू। 190 करोड़ के अगेंस्ट 572 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर 14 नवंबर 2018 को रणवीर और दीपिका ने शादी कर ली एंड 8 सितंबर 2024 को उनकी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा। फिर 2018 में रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म सिम्बा में भी उन्होंने लीड रोल प्ले किया एंड ये शादी के बाद रिलीज हुई रणवीर सिंह की पहली फिल्म थी। फिल्म में रणवीर लाउड और एंटरटेनिंग अवतार में नजर आए एंड फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में उनका कैरेक्टर शिफ्ट और कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ इंटेंस सीन्स में भी क्रिटिक्स को उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई। इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, तेरे बाप का नौकर नहीं, तमीज से बात करने का। इस फिल्म में सोनू सूद से पहले विलन के रोल के लिए आर माधवन को कास्ट किया गया था बट शोल्डर इंजरी के चलते उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, हो करके इशारे, ओ लड़की आंख मारे। 2015 में आई जूनियर एनटीआर की तेलुगु फिल्म टेम्पर की ये हिंदी रीमेक अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2019 में आई जोया अख्तर की डायरेक्ट की हुई इंडियन स्ट्रीट रैपर्स डिवाइन और नेजी की लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म गली बॉय। कोई मुझको ये बताए क्यों ये दूरी और मजबूरी, इस दुनिया की क्या चोरी, किसके हाथ में इसकी डोरी। इस फिल्म के साउंड ट्रैक में से 6 गाने खुद रणवीर सिंह ने गाए हैं जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा ट्रैक अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से दूर जा, अब तलाश में परवाज देख परवाने
है कि आसमां भी सर उठ। फिल्म में रणवीर ने एक रैपर का रोल प्ले करते हुए जब रैप करने की बारी आई तो सिर्फ लिप सिंक जैसा आसान काम नहीं किया, बल्कि खुद रैप प्रैक्टिस करते हुए अपना टाइम आएगा जैसे हाई एनर्जी ट्रैक को ऑथेंटिक फील कराते हुए अपने करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? फिल्म में कृष्णा और एमी वे बंटाई जैसे रैपर्स भी नजर आए और फिल्म ने 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम करके हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ए फिल्म का रिकॉर्ड भी बनाया, जो पहले फिल्म ब्लैक ने होल्ड किया था विद 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स। और इसी चीज को लेकर उस दौरान कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि कुछ कैटेगरीज के अवार्ड्स उस साल रिलीज हुई बाकी की फिल्म्स गली बॉय से ज्यादा डिजर्व करती थी। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड डिवाइन को मिला फॉर अपना टाइम आएगा, जबकि केसरी फिल्म का ट्रैक तेरी मिट्टी के लिरिक्स ज्यादा अच्छे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत से लोगों ने उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड को कॉल आउट किया एंड बॉयकॉट फिल्म फेयर भी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। बाय द वे इस फिल्म के लिए रणवीर को अपना दूसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला एंड 84 सीआर के अगेंस्ट 238 सीआर की कलेक्शन करके यह फिल्म सुपरहिट रही। फिर 2020 में OTT पे रिलीज हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म धूमकेतु में उन्होंने कैमियो किया एंड 2021 में आई रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में वह सिम्बा कैमियो अपीयरेंस में नजर आए। क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। ऑल्सो एज ए मेन लीड गली बॉय के बाद 2021 में रिलीज हुई एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 में वो कपिल देव सर का रोल प्ले करते हुए नजर आए। फिल्म में एज कपिल देव उनका हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, बॉलिंग एक्शन, स्पीकिंग स्टाइल सब कुछ बहुत ही प्रिसाइजली क्रिएट किया गया था। आज के टाइम पे मेरी नजर में सिर्फ 2 ही ऐसे एक्टर्स हैं जो बायोपिक्स के जॉनरा में नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देते हैं, एक रणवीर सिंह और दूसरे विकी कौशल। You talk like fast bowler. Can you talk slow like spin bowler? वैसे तो फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड IMDb पे भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने इसे 7.5 की रेटिंग दी है, बट ड्यू टू हाई बजट एंड कंपटीशन विद पुष्पा द राइज एंड स्पाइडरमैन नो वे होम एंड ऑल्सो द पेंडेमिक, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई, जिसने 260 सीआर के ह्यूज बजट के अगेंस्ट 193 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के लिए रणवीर सिंह को अपना तीसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल सकता था, बट उस साल का बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला फॉर पुष्पा द राइज। एंड 2021 में ही कलर्स टीवी पे एयर हुए एक रियलिटी शो द बिग पिक्चर को रणवीर ने होस्ट किया। फिर साल 2022 में रिलीज हुई YRF की कॉमेडी ड्रामा फिल्म जयेश भाई जोरदार। ये यश राज बैनर के साथ आई रणवीर सिंह की 6th और अब तक की लास्ट फिल्म भी है। लड़का या लड़की देना पुरुष के हाथ में होता है। आज तक मैं तुझे लड़का दे पाया नहीं ना, तो उस हिसाब से मैं मर्द ही नहीं हूँ। अब क्योंकि इस टाइप की मूवीज लोग OTT पे ही देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए एक डिसेंट फिल्म होने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई, जिसने 86 सीआर के अगेंस्ट 27.5 सीआर की कलेक्शन की। फिर उसी साल रिलीज हुई रोहित शेट्टी की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म सर्कस में रणवीर ने डबल रोल प्ले किया। एंड जैसे रणबीर कपूर की वर्स्ट फिल्म बॉम्बे वेलवेट और बेशरम है, वैसे ही रणवीर के लिए ये रोहित ओवर कॉन्फिडेंट शेट्टी की डिजास्टर फिल्म सर्कस है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से भर भर के नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड 150 सीआर के अगेंस्ट 61.47 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म भी डिजास्टर रही। फिर 2023 में उन्होंने आलिया भट्ट के साथ दूसरी बार काम किया धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। दिस साइड और दिस साइड आ जाओगे तो क्या बन जाओगे? इस फिल्म से एज ए डायरेक्टर करण जौहर ने कमबैक किया था एंड करण को भी सच में अलग ही किंक रही होगी, इसलिए रणबीर की लुगाई और दीपिका के मर्द को आपस में भिड़ा दिया। बट नो डाउट दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री बढ़िया थी। फिल्म का साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा, जिसे प्रीतम ने कंपोज किया था। और फिल्म में फीचर्ड इस डांस सीक्वेंस के लिए रणवीर ने 1 मंथ क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली और इस सीन के लिए उन्हें ह्यूज अप्रिसिएशन भी मिला। वेस्ट बंगाल इंडिया में किधर है? वेस्ट में, बट ऑब्वियो ईस्ट में है। बट ये ट्रिक क्वेश्चन था। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। कहाँ जा रहा है तू? प्रेसिडेंट का नाम सीखने।
प्यार है कि यूपीएससी का एग्जाम है बहनचो। नो डाउट फिल्म अच्छी है, जिसे IMDb पे भी 50,000 से ज्यादा लोगों ने 6.5 की रेटिंग दी है। इनमें से कुछ ने तो करण जौहर से सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए 1 स्टार दिया होगा। इस फिल्म के लिए रणवीर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। लॉस टू रणबीर कपूर इन एनिमल 160 करोड़ के अगेंस्ट 356 करोड़ की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। ऑल्सो 2023 में इंडिया में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल एंथम में भी वो फीचर हुए। फिर 2025 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्होंने कैमियो किया। एंड 2025 के एंड में रिलीज हुई आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर। और इस फिल्म ने लिटरली बहुत से लोगों का करियर बनाया भी है और डुबाया भी। सबसे बड़ी एग्जांपल है जिस प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर सिंह को इंडस्ट्री में लॉन्च किया, उसी प्रोडक्शन हाउस के बिकिनी यूनिवर्स को खा जाना। भाई अब अगर YRF ने अपनी फिल्म्स का वही घिसा पीटा फॉर्मूला चेंज नहीं किया तो जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार ले लो, नहीं चलेगी फिल्म। धुरंधर पहली ऐसी स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसके मार्वल की तरह क्वालिटी फैन एडिट्स बने हैं और फिल्म में लोगों ने छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस किया है। मैंने खुद ये फिल्म थिएटर में 3 बार देखी थी, क्योंकि एज ए मूवी बफ इसका ट्रेलर देखते ही मैं समझ गया था कि ये कुछ नेक्स्ट लेवल थिएट्रिकल मास्टरपीस होने वाली है। क्योंकि इससे पहले सिमिलर फीलिंग मुझे एनिमल का टीजर और ट्रेलर देख के आई थी। एनिमल का टीजर भी एक पंजाबी सॉन्ग से शुरू होता है और धुरंधर के टीजर में भी ये पंजाबी सॉन्ग इतना परफेक्टली फिट हुआ है कि पता नहीं कितनी बार फिल्म की रिलीज से पहले मैं ये टीजर देख चुका हूँ। लेकिन जब फिल्म का टीजर आया था तब इसमें 20 साल की सारा अर्जुन को 40 साल के रणवीर सिंह की लव इंटरेस्ट दिखाने पे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया, बिना फिल्म में इस पेयरिंग का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जाने। कुछ तो है कर एक छोटी बच्ची के फासली कि खुद को फन्ने खा समझने लगा। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, लोगों में बेमतलब उंगली करने की चुल भी बढ़ गई है। ओ नहीं जी, करेक्ट है। फिल्म एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जिसमें से मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। जब हमजा रहमान डकैत की फील्डिंग सेट करने का डिसीजन लेता है और उसके सर पे बदला लेने का खून सवार होता है, तो बैकग्राउंड में लाइट सब्जेक्ट के माइंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। कितना कूल लगता है ये देखने में। फिल्म का म्यूजिक इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट है, जिसे अलग अलग सिचुएशन में ब्रिलियंटली यूज किया गया है। फिल्म में सबके अपने अपने फेवरेट सीन्स होंगे, लेकिन मुझे जो 2 सबसे बेस्ट सीक्वेंस लगे उनमें से पहला था जब हमजा उजैर बलोच के साथ मिलके बाबू डकैत की गैंग की फील्डिंग सेट करता है, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी एपिक है। और दूसरा जब धुरंधर का टाइटल ट्रैक आता है। पूरी फिल्म में मैं वेट कर रहा था कि कब ये सॉन्ग आएगा और क्लाइमैक्स में इस सॉन्ग की प्लेसमेंट मुझे बहुत सही लगी। अक्षय खन्ना की लुट ले गया वाली एंट्री तो सबको पसंद है, बट मुझे इससे ज्यादा सही लगी उनकी पहले वाली एंट्री जिसके बैकग्राउंड में पैनिक सॉन्ग बजता है। इवन मिड क्रेडिट्स में डोजा कैट का सॉन्ग भी क्या सही ब्लेंड होता है विजुअल्स के साथ। पिछले 3 महीने से मैं वर्कआउट के टाइम भी धुरंधर के गाने ही सुन रहा हूँ। भाई सच में धुरंधर लेवल काम किया है म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव ने। इनफैक्ट ये फिल्म तो पाकिस्तान में भी बहुत चली। वो अलग बात है कि बिना रिलीज हुए चल गई। बाय द वे रणवीर सिंह के ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन के दौरान कराची से ही बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। बाकी ऑडियंस का परसेप्शन था कि अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया, जिसका जवाब रणवीर ने धुरंधर द रिवेंज में दे दिया है। फिल्म की कलेक्शन की बात करूँ तो दोनों फिल्म का कंबाइंड बजट अराउंड 475 करोड़ के आसपास है और सिर्फ धुरंधर के पार्ट 1 ने सिंगल लैंग्वेज हिंदी में ही गल्फ कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद अब तक 1428 करोड़ की कलेक्शन करके ऑल टाइम
हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म की लिस्ट में 4th पोजीशन हासिल कर ली है। और अभी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म धुरंधर द रिवेंज, जिसका 3.5 महीने से सबको इंतजार था। और भाई जिसने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी जाके देखो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जाए भाड़ में, कुछ चीजों से तो मैं भी अग्री नहीं करता, बट जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ये फिल्म देती है भाई, ट्रूली ऑसम, फैंटाबुलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, जय माता दी, लेट्स रॉक। हिमेश रेशमिया शॉक्ड। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है कि फिल्म का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम डे थिएटर्स में लगे हों। इससे पहले ये माइलस्टोन फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर ने अचीव किया था, जिसके दोनों पार्ट्स के बीच 47 डेज का गैप था। लेकिन धुरंधर के दोनों पार्ट्स के बीच 104 दिनों का गैप है, अगर रिलीज डेट 19 मार्च लेके चले तो, विच इज ह्यूज। रणवीर सिंह ने दिखा दिया भाई कौन एक्टिंग का असली किंग। फिल्म में मुझे सबसे बेस्ट सीक्वेंस लगा जब जसकीरत एक खानदान की पूरी ब्लड लाइन ही खत्म कर देता है और बैकग्राउंड में आरी आरी बज रहा होता है। भाई साहब पूरी फिल्म छोड़ो, सिर्फ इस सीन के लिए मैं ये फिल्म दोबारा देखने जाऊंगा। एंड सेंसर बोर्ड की वजह से बहुत से सीन्स को ट्रिम किया गया है। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड वालों, जिस कैंची से ऑलरेडी A-rated फिल्मों में कट लगाते हो, उसी कैंची को डाल लो अपनी अलमारी में। ये अरशद पप्पू वाली हरकतें करना बंद कर दो। बाकी रही बात फिल्म की कलेक्शंस की, तो देयर आर चांसेस कि ये फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दे। हालांकि दंगल को चाइनीज बॉक्स ऑफिस की वजह से ह्यूज जंप मिला था, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग टिंग 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 को भी ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। अब लेट्स सी दंगल के 2024 करोड़ की कलेक्शन पार करके धुरंधर द रिवेंज हिस्ट्री क्रिएट कर पाती है या नहीं। फिलहाल जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है उस दिन तक की कलेक्शन के फिगर्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बाकी इस फिल्म के लिए तो रणवीर सिंह को नेशनल फिल्म अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, क्या बोलते हो? एंड रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो धुरंधर की इमेंस सक्सेस के बाद देयर आर चांसेस कि डॉन 3 और इमोर्टल अश्वत्थामा जैसे प्रोजेक्ट्स भी रिकंसिडर किए जाएं। अब मेरे सभी व्यूअर्स एक बात ध्यान से सुनो, ये चैनल अंडररेटेड ही रह जाएगा अगर आपने एज ए व्यूअर ये चीजें नहीं बदली तो। व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर्स रेशियो देखो कितना कम है। देखो मैं हर वीडियो में तो नहीं बोलूंगा, बट इसमें बोल रहा हूँ कि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो उस पे लाइक और कमेंट तो डेफिनेटली करो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, इससे चैनल की एंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे हौसला मिलेगा। एंड सभी व्यूअर्स सब्सक्राइब करो, जो चैनल की ग्रोथ के लिए ईंधन का काम करेगा। और बदले में मैं कमिटमेंट देता हूँ कि अब से हर सैटरडे इवनिंग एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब वक्त आ गया है चैनल से अंडररेटेड का टैग हटा के इसे डिजर्विंग पोजीशन दिलाने का। नेक्स्ट एवोल्यूशन अर्जुन रामपाल पे आने वाला है। तब तक के लिए धुरंधर की स्टार कास्ट में से अक्षय खन्ना का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और संजय दत्त के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।